हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक देखना। अपने साथ एक बुक और पेन भी लेके बैठना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है जो लाइव मार्केट में आपके सामने ऐसा होनी चाहिए, तभी आप उस पर ट्रेड करके अच्छे से जो है मेरे सेटअप बताए हुए सेटअप को आप फॉलो कर पाओगे और उसको जो है प्रोसेस को फॉलो करके आप प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन। मतलब गैप अप और गैप डाउन जब मार्केट होता है, स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए जहां पे हम प्रॉफिट को बुक कर सके या फिर प्रॉफिट कर सके। तो ये देखो, ये जो वीडियो है ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, तो अगर इसी फॉलो जो वीडियो इस वीडियो में आज जो बताऊंगा, अगर इसी नियम को आपने फॉलो कर लिया एंड आने वाले एक महीने में अगर आप प्रॉफिटेबल ना रहो, तो बोल देना ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इतना मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से सीखना है। कुछ भी आपके पास डाउट होता है तो कमेंट में पूछना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ें इसके अंदर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू ओपन गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे दो कंडीशन होता है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ एंड क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का भी यूज करेंगे जिसका नाम है 15 EMA। क्या है? 15 EMA। हम 15 EMA को यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो 15 EMA इंडिकेटर को हम कैसे लगाते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम जो चार्ट पे एनालिसिस करेंगे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट होगा। निफ्टी का चार्ट है ये। तो मैं देखो यहाँ पे 5 मिनट है और मैं निफ्टी का चार्ट पे को कैसे इंडिकेटर लगाते हो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इंडिकेटर का एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च सिंपल कर लेना है EMA आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन आएगा। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी EMA लगाया हुआ था तो आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा करोगे तो यहाँ पे EMA 9 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, प्लेस हो जाता है। आपको इसके सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पे जो इसका लेंथ है इसको कितना कर देना है, 15 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 EMA हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए अभी एक इंडिकेटर यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब देखोगे एक लाइन ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इंडिकेटर क्या हो गया है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ये वाला लाइन जो ब्लू वाला दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमको किस तरह से ट्रेड करना है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसके ऊपर। तो चलिए, मैं सबसे पहले अपने मेरे में दो इंडिकेटर है तो मैं एक को पहले यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। चलो, रिमूव कर दिया। अब मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला कंडीशन, आप अपने बुक में क्या लिखोगे, पहला कंडीशन क्या कि क्या होना चाहिए, मार्केट गैप अप होना चाहिए। हम पहले क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, गैप अप के बारे में। गैप अप, इसके बाद फिर गैप डाउन। तो अगर गैप अप में क्या होगा, मार्केट जब गैप अप होगा, मतलब मार्केट गैप अप क्या होता है, मार्केट जैसे जहां क्लोजिंग हुआ हो नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप, मतलब ऊपर जाके ओपनिंग करे, उसको ही हम क्या कहते हैं, गैप अप कहते हैं। तो अगर गैप अप ओपन होगा, अब थोड़ा ध्यान से आप सुनना, अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होगा तो ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, सिंपल सा ही दो कंडीशन बनेगा। या तो मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर जाएगा, या तो कंडीशन ये है कि मार्केट ओपनिंग के साथ क्या करेगा, नीचे जाएगा। पहला कंडीशन क्या होगा, ऊपर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, नीचे जाएगा। सिंपल सी बात है, गैप अप ओपन होगा या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, यही दो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो हमको किस तरह से ट्रेड करना है इसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन आप लोग लिख लेना कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे एक डेट है, यहाँ पे कौन सा डेट है, मैं इसको वॉल्यूम इंडिकेटर को जो दिखा इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखो, ये है 2 फेब का चार्ट। यहाँ पे मार्केट क्या किया है, गैप अप किया है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, गैप अप किया। आपको अच्छे से दिखाता हूँ पहले। ये देखो, 1 फेब को मार्केट ने साइडवेज बिहेव करके, एक्सपायरी का दिन था, बजट वाला दिन था, यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज किया। इसके बाद 2 फेब को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप ओपन किया। गैप अप के साथ मार्केट क्या करी है, ऊपर गई है, बराबर। अब इस दिन हमको किस तरह से ट्रेड करना है वो हम समझेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप अप के साथ अगर ऊपर जाती है तो हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट जब गैप अप होगा, ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, सपोर्ट बनाएगी। पहले क्या बनाएगी, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगी तो क्या कंटिन्यूअस ऐसा ऊपर 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 ऐसे निकलते जाएगी, अब सोच के बताइए। द आंसर इज नो। कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऐसे कंटिन्यूअस ऊपर नहीं जाएगी,
ऊपर जाना रहेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा हर कहीं रेजिस्टेंस बनाएगी, रुकेगी मार्केट, हॉल्ट लेगी, फिर इसके बाद थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, थोड़ा सा पुश करेगी, ऊपर की तरफ निकलने का, ढकेलने की कोशिश करेगी। जैसे कोई ढकेल रहा हो ऊपर से तो उसको धक्का लगा के तोड़ के निकलने की कोशिश करेगी। कुछ इस तरह से मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये करेगी, कंटिन्यूअस तो ऊपर जाएगी नहीं। तो सेम चीज यही है, जब मार्केट गैप अप ओपन हो और जब पहले ऊपर जाए, पहला बाइंग स्विंग बनाए, जब मतलब मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बाइंग स्विंग। मतलब पहला कंडीशन क्या है, अगर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग बनाए, बाइंग मतलब समझ रहे हो, बाइंग मतलब बाय करने वाला, बाइंग स्विंग बनाते ऊपर की तरफ बनाए, तब हमको क्या करना है, वेट करना है मार्केट जहां एक रेजिस्टेंस क्रिएशन करे। रेजिस्टेंस क्रिएशन मतलब हॉल्ट जहां क्रिएट करे, हॉल्ट। अब हमको मालूम कैसे पड़ेगा मार्केट का हॉल्ट कहां पे क्रिएट हो रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना है यहाँ पे सिंपल वेट करना है कि मार्केट जब बाइंग स्विंग बना दी है, ऊपर गई है, तो कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल बनना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, 2 रेड कैंडल। अगर कंटिन्यूअस जहां 2 रेड कैंडल बना देगी, हम क्या समझेंगे, मार्केट का वो इंट्राडे क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है। जब मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब देखो अब इसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होगा, बाइंग स्विंग बनाएगी, इसके बाद हमको रेजिस्टेंस बनने का वेट करना है, मतलब हॉल्ट होने का वेट करना है। इसके बाद जब रेजिस्टेंस बनेगी तो हम क्या करेंगे, सीई कब ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस बन जाएगी तो सी में कब ट्रेड करेंगे वो ध्यान से देखना है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस बनेगी, जो रेजिस्टेंस होगा, सपोज जैसे ये रेजिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल को यहाँ पे क्या किया, बनाया है। यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल ये है, एक रेड कैंडल ये है, एक रेड कैंडल ये है, कंटिन्यूअस 2 से ज्यादा बनाया है। इसके लिए भी इसको क्या हो गया, हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया इंट्राडे का। अगर गैप अप के बाद ओपन हुआ, रेजिस्टेंस बनाया, नीचे गई, अब हम सी तभी ट्रेड करेंगे जब इंट्राडे का रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्रेक होगा। ध्यान देना, याद कर लेना, लिख लेना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बार बार, इसलिए बीच में आपको रिपीटेशन दिख रहा होगा, इसके लिए क्योंकि मैं इसको आपको बार बार सुनाना चाहता हूं आपको, ताकि समझ में आए। मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ अगर बाइंग स्विंग बनाए, रेजिस्टेंस बनने के बाद हम सी तभी ट्रेड करेंगे जब ओ सी का क्या रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्रेक होगा, इंट्राडे रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तभी हम क्या करेंगे, सी में ट्रेड करेंगे, कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब समझ में आया कैसे हम सी में ट्रेड करेंगे। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर बाइंग स्विंग बनाए, पहला कंडीशन, तो सी में ट्रेड तभी करेंगे जब इंट्राडे का हाई ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद हम एंट्री यहाँ पे कर लेंगे और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। ज्यादा अपने प्रीमियम के अंदर जो चार्ट होगा उसके अंदर 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद 1:3 का टारगेट यहाँ पे क्या करेंगे, बुक करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा चीज हमने बता दिया, यहाँ पे सी में कब ट्रेड करेंगे, अब पी में ट्रेड कब करेंगे वो देखना है। मार्केट जब गैप अप ओपनिंग के साथ बाइंग स्विंग बनाए, रेजिस्टेंस बना दे, रेजिस्टेंस बनाने के बाद हमारा जो ईएमए है, ध्यान देना, ईएमए जहां भी क्रॉस कर देगा, जिस कैंडल पे क्रॉस कर देगा, हम वहां पे क्या कर लेंगे, पुट बाय कर लेंगे। ध्यान देना, क्या बोला मैं, एकदम अच्छे से क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद जब बाइंग स्विंग बना दे, रेजिस्टेंस बनने के बाद ईएमए हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, सिंपल सी बात है, ईएमए नीचे रहेगा। अगर ईएमए क्रॉस कर देगा इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने से पहले, समझ रहे हो, तब वहीं पे उसी पे हम क्या कर लेंगे, पुट को बाय कर लेंगे, और जहां पे जिस पे क्रॉस हुआ रहेगा उसी का अपोक साइड क्या हो जाएगा, उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और नीचे 1:3 का हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, आपको लिख लेना है। अब कॉल और पुट कैसे बाय करना है, अगर मार्केट क्या करेगी, अगर ओपनिंग के साथ गैप अप ओपन होती है, अगर ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस बनाएगी एंड हायर लेवल को अगर ब्रेक करेगी तभी हमको सी बाय करना है। अगर हमारा ईएमए क्रॉस कर देता है इस हायर लेवल को ब्रेक होने से पहले, तब हमको क्या कर लेना है, पी बाय कर लेना है। बराबर, ये मेरा क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया आपको जो मैंने बताया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने अभी जैसे कि स्टार्टिंग वीडियो में बताया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, बाइंग स्विंग जाती है, ये तो हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और नीचे आती है, बराबर, नीचे गिरने लग जाती है, सेलिंग स्विंग बना देती है, तब सपोर्ट जहां बनेगा हम तुरंत वहां पे क्या कर लेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे, मतलब सी बाय कर लेंगे। सपोर्ट बनने पे सी बाय करेंगे। अब सपोर्ट कब बना, कैसे बनेगा, कैसे हमको कंफर्मेशन पता चलेगा कि वहां सपोर्ट है, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा कंडीशंस को हम समझते हैं। तो दूसरा कंडीशन कहां पे बन रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
जहाँ पे गैप अप मार्केट हुआ हो और मार्केट ओपनिंग के साथ गिरी हो, उस कंडीशंस को हम देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा पहला मैंने जो रूल बताया उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने क्या हुआ है, बाइंग स्विंग बनाया है। बाइंग मतलब ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है मार्केट का, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो देखो अब यही चीज होता है लाइव मार्केट में, जो आपको टेस्ट कराता हूँ तो आपको कितनी सारी चीजें समझ में आती है वो दिखाता हूँ। देखो अब इस चीज को आप ध्यान से देखना, कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल बनेगा तो हम क्या समझ जाएंगे, मार्केट का रेजिस्टेंस है, बराबर। यहाँ पे कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल बना, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, यस रेजिस्टेंस है। लेकिन अब ध्यान देना, जैसे ही रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ उसके दूसरा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सिंगल कैंडल में ब्रेक हुआ है, अगर सिंगल कैंडल में ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसको हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। वो क्या करेंगे, उसको एज इट इज हम समझेंगे, मार्केट का एक क्या है, बिहेवियर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हमको वेट करना है। अगर यही चीज क्या करता, मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसको ऊपर की तरफ हायर हाई करके ब्रेक कर देता, तो हम इसको हायर ब्रेक पे हम कॉल बाय कर लेते। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि मार्केट ओपनिंग के साथ अगर बाइंग स्विंग बनाए, रेजिस्टेंस लेगा, हायर लेवल को ब्रेक करेगा तो हम क्या कर लेंगे, कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। और अगर लोअर लेवल ब्रेक करेगा तो हम क्या कर लेंगे, पुट बाय कर लेंगे। अब देखो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया क्या, नहीं बनाया, यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए मानेंगे कि देखो अब यही सारी चीजें पोल खुलती हैं, जब मार्केट में लाइव चार्ट में रहता हूँ तो आपके साथ ही यही पोल खुल जाता है। कैसे खुलता है, देखो अब मैंने बोला है कि दो रेड कैंडल बनेगा तो रेजिस्टेंस मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अब और आ गया, जब दो रेड कैंडल जो बनेगा तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के एटलीस्ट लो तक क्या होना चाहिए, उसका क्लोजिंग होना चाहिए, लिख लेना है भी। ऐसे ही नहीं कि छोटा छोटा दो रेड कैंडल ऐसा ऐसा बना दे, तो सर ने बोला है कि दो रेड कैंडल बन गया मतलब रेजिस्टेंस हो गया, नहीं। रेजिस्टेंस कब माना जाएगा, जब कंटिन्यूअस दो रेड कैंडल बनाए लेकिन एटलीस्ट उसके प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो तक का क्लोजिंग देना चाहिए, तभी उसको रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है मार्केट का, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे पता चला हमको, यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपनिंग करके साथ मार्केट बाइंग स्विंग में जा रही थी, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, दो रेड कैंडल बनाया, और यहाँ पे सारे कंडीशंस क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। कौन से कंडीशंस कंप्लीट हो रहे हैं, कि पहला जो है देखो रेड कैंडल, दूसरा रेड कैंडल बनाया, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो तक क्लोजिंग किया है, एंड सिंगल कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। अब इसके ब्रेकआउट होने पे हम कॉल साइड को बाय करेंगे, अगर हमारा ईएमए क्रॉस कर देगा तो हम पुट को बाय कर लेंगे, बराबर। यही मैंने बताया अभी। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ईएमए क्रॉस किया है क्या, नहीं किया है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ईएमए के जस्ट पास आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया और इंट्राडे हाई को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल गई। इसका मतलब हमारा एंट्री कहाँ बनता था, यहाँ पे देखो मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया। अब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमारे ईएमए को ब्रेक नहीं किया, 15 ईएमए को। मार्केट ने क्या किया, देखो इसको अबव लेवल को क्या किया, क्लोज किया, इस रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया। तो इसका मतलब हमारा इस वाले कैंडल पे देखो, यहाँ पे जो छोटा सा कैंडल है, इस कैंडल पे हमारा क्या होता है, एंट्री बन जाता है। यहाँ पे एंट्री बन जाता है और इसका लो क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस होता है, और 1:3 का हमारा क्या होता है, टारगेट होता। तो ये हो गया एकदम प्रॉपर सेटअप पे एंट्री और एग्जिट, और हमारा प्रॉफिट भी आप देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया से मिल रहा है। अब आगे चलते बात करते हैं, ये पहले कंडीशंस का था उसको जो मैंने आपको बताया। अब आप आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, पहला स्विंग कौन सा बनाया, सेलिंग का बनाया। जो दूसरा कंडीशन बताया मैंने मार्केट का, अगर मार्केट ओपन होगी तो या तो पहले बाइंग की तरफ जाएगी या तो पहले सेलिंग की तरफ जाएगी। ये हमारा पहला था, जो भी मैंने आपको उसके बारे में एक प्रैक्टिकल भी दिखाया। ये हमारा दूसरा कंडीशन अभी जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के साथ क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने कहीं सपोर्ट कहाँ बनाया है, सपोर्ट देखो कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया। यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्यों नहीं मानेंगे। कंटिन्यूअस दो ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब ये मार्केट का क्या है, सपोर्ट है। लेकिन एक बड़े रेड एक सिंगल कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये सपोर्ट हम नहीं मानेंगे। हम सपोर्ट कहाँ मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे। अब देखो यहीं पे चीजें, अब जो दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो कैसे ट्रेड करना है, उसके अंदर का रूल्स अब लिखना है आपको, ठीक है। क्या होना चाहिए, मार्केट में गैप अप ओपन हो और नीचे की तरफ गिरने लग जाए, ध्यान देना, नीचे की तरफ गिरने लग जाए। लेकिन जब नीचे गिरने लग जाए तो हमारा ईएमए क्या होना चाहिए,
ब्रेक नहीं होना चाहिए। ईएमए के ब्रेक होने से पहले ही क्या होना चाहिए, सपोर्ट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, सपोर्ट बन जाना चाहिए, तभी हम जब वो है सपोर्ट बनने पे कॉल को बाय करेंगे। समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट में गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन सपोर्ट बनने से पहले ही ईएमए क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे बियरिश है, या फिर आगे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा जो पहला जो हमारा कंडीशंस जो हमको चाहिए था वो फॉलो नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है। हमारा पहला क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो दूसरा वाला जो है हमारा क्या है, नीचे अगर सेलिंग स्विंग बनाएगी तो सपोर्ट बनने पे हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट बनने से पहले क्या होना चाहिए, ईएमए हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपल हमारा नॉर्मल जो फ्लैट ओपनिंग का जो हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है, जो अप्लाई किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, जो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे की तरफ चार्ट को देखेंगे। तो आगे का चार्ट अभी लोड में भी हो जाएगा, रुको 1 सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे जो है देखो अभी ओपन हो चुका है चार्ट। अभी हम क्या यहाँ पे अभी देखेंगे, यहाँ पे देखो एक गैप अप और हुआ है मार्केट में। यहाँ पे देखो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ क्या किया, बाइंग स्विंग बनाया। बाइंग मतलब जैसे पहला वाला कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताया कि पहला वाला कंडीशन क्या हो रहा था कि मार्केट में बाइंग स्विंग बनाए तो हमको कैसे ट्रेड करना है गैप अप ओपनिंग होने के बाद। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद पहले क्या किया, बाइंग स्विंग बनाया। रजिस्टेंस कहाँ पे कंफर्म हुआ मार्केट का, यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। अब इसके ब्रेक होने पे हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया क्या प्रॉपर तरीके से, नहीं। एक देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, डोजी कैंडल में ब्रेक हुआ है, मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर ये प्रॉपर एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल बनाया होता तो यहाँ पे हम कॉल को बाय कर लेते, लेकिन यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनाया है, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसके बाद देखो कि मार्केट ने क्या किया, हमारा ईएमए जहाँ पे ब्रेक किया, हमने वहाँ पे क्या किया, पुट में ट्रेड किया। पहला वाला कंडीशन जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस बनने पर प्रॉपर ब्रेकआउट पे कॉल बाय करेंगे, और ईएमए अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हम पुट बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईएमए को क्रॉस किया, हमने यहाँ पे पुट को बाय करके प्रॉफिट को बुक किया। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं गैप अप मार्केट कहाँ पे हुई है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पे गैप अप हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ क्या किया, मार्केट ने पहले सेलिंग स्विंग को बनाया है, मतलब मार्केट नीचे गिरी है। अब मार्केट जब नीचे गिरी है तो हमको क्या मैंने बोला है, मार्केट नीचे हुए गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट बनने पे हम कॉल को बाय करेंगे, लेकिन हमारा ईएमए जो है क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे ईएमए मतलब ब्रेक होते ही क्या हुआ, एक बड़े से ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने क्या किया, रिकवरी किया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपको ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, तुरंत एक रिकवरी किया, इसके बाद डबल ग्रीन कैंडल बना के, मतलब मार्केट ने क्या किया, इसको सपोर्ट क्या किया, कंफर्म कर दिया। जब इसको सपोर्ट कंफर्म हो गया, इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं। और जो ये प्रीवियस कैंडल जहाँ से सपोर्ट कंफर्म हुआ है, उसी का लो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल बाय करके यहाँ प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं 1:3 को। अब देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर भी गई है। अब आगे देखते हैं गैप अप। अब जैसे देखो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, सेलिंग स्विंग बनाया, दूसरा वाला कंडीशन। सेलिंग स्विंग बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट किया, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत कॉल बाय करेंगे। हमारा ईएमए भी क्या हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है। इसके बाद मार्केट ने देखो जबरदस्त यहाँ पे मोमेंटम रैली देखने को दिखाया है। आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से मार्केट ने क्या किया है, गैप अप किया है। गैप अप ओपनिंग के बाद साथ मार्केट ने क्या है, नीचे गिरा है, लेकिन नीचे गिरते गिरते क्या हुआ है, सपोर्ट बनने से पहले ईएमए क्या हुआ है, क्रॉस हो गया है। ईएमए देखो यहाँ पे ईएमए क्या हुआ है, क्रॉस हो गया है। तो ये हमारा गैप अप स्ट्रेटजी में काउंट होगा क्या, नहीं होगा। ये हमारा क्या फ्लैट ओपनिंग में कैसे ट्रेड करते हैं वो स्ट्रेटजी में हमारा काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब और देखते हैं गैप अप में। देखो यहाँ पे मार्केट में गैप अप हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट का गैप अप हुआ, सेलिंग स्विंग बनाया। सेलिंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट बनाया, एक ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल। यहाँ पे फिर से हम तुरंत क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, जबरदस्त प्रॉफिट, सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ रहे हो। तो ये होता है गैप अप को कैसे ट्रेड करेंगे। मैंने आपको बता दिया दोनों कंडीशंस कैसे ट्रेड करेंगे। अब सेम इसी तरह से हम क्या सीखेंगे, गैप डाउन को सीखेंगे। अरे तेरी, यहाँ पे देखो मार्केट कितना तेज फॉल हुआ है। चलो छोड़ो, ठीक है, फिलहाल तो भी हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेड कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या समझेंगे कि किस तरह से हमको गैप अप में ट्रेड करना है। तो गैप अप वाला जो रहेगा वीडियो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा या लंबा होते जा रहा है।
तो आज की वीडियो में हमने गैप अप के बारे में जाना कि गैप अप को कैसे ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गैप डाउन के बारे में समझेंगे कि गैप डाउन को किस तरह से ट्रेड किया जाएगा। एंड आने वाले वीडियो में फ्लैट ओपनिंग को किस तरह से ट्रेड किया जाएगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट को कैसे ट्रेड करेंगे, 3 स्ट्रेटजी होती है, तीनों मैं आप सभी के साथ आने वाले वीडियो में शेयर कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।